हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने ऑयल यील्डिंग प्लांट के अंदर ग्राउंडनट, मस्टर्ड और कोकोनट के प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, जिनमें अपन ने उनसे प्राप्त तेल की वेराइटीज के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में अपन वुड्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी प्लांट हैं जिनकी वुड्स हैं जो बेस्ट होती हैं और यूजफुल होती हैं। तो सबसे पहले अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ते हैं वुड या कास्ट होती क्या है। तो कास्ट एक सेकेंडरी टिश्यूज होता है, यानी कि द्वितीयक ऊतक होता है, जो प्लांट के स्टेम के अंदर जो कैम्बियम होती है। तो कैम्बियम जब एक्टिवेट होती है तो वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करती हैं। तो जो सेकेंडरी जाइलम होता है उसको अपन कास्ट बोलते हैं। तो कैम्बियम की एक्टिविटी के द्वारा जो सेकेंडरी जाइलम बनता है उसे क्या बोलते हैं अपन, कास्ट या वुड बोलते हैं। और जो कास्ट या वुड का जो फॉर्मेशन होता है वो एंजियोस्पर्म के डाइकोट प्लांट और जिम्नोस्पर्म में होता है। मोनोकोट प्लांट के अंदर कैम्बियम है जो एब्सेंट होती है, इसलिए उसके अंदर वुड का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब जो सेकेंडरी जाइलम होता है या वुड होती है वो 4 प्रकार की सेल्स या एलिमेंट से बना होता है, जिसके अंदर ट्रैकिड्स, वेसल्स, वुड फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा, ये चारों मिलकर हैं जो सेकेंडरी जाइलम या वुड का फॉर्मेशन करते हैं। अब अपन वुड के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। वुड क्या होती है ये तो अपने पढ़ लिया है। अब वुड के टाइप्स में तो एक होती है सरंध्री कास्ट और अरंध्री कास्ट, यानी कि छिद्रिल और अछिद्रिल कास्ट क्या होती है, पोरस वुड और नॉन पोरस वुड। छिद्रिल कास्ट से मतलब है कि जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनके स्टेम की जो कास्ट होती है, अगर उसका टीएस काटते हैं और टीएस काट कर देखते हैं तो उसके अंदर वेसल्स होती है, वो छोटे छोटे पोर के रूप में या छिद्रों के रूप में दिखाई देती हैं। तो ऐसे छिद्र युक्त वाहिकाओं को अपन सरंध्री कास्ट कहते हैं। अछिद्रिल या अरंध्री कास्ट का मतलब होता है जो जिम्नोस्पर्म होता है या अनावृत पादप होते हैं, उनके अंदर है जो वेसल्स है जो एब्सेंट होती हैं। तो ऐसी कास्ट जिसके अंदर वाहिकाएं एब्सेंट होती हैं उन्हें अरंध्री कास्ट कहते हैं या नॉन पोरस वुड कहते हैं। पोरस वुड को हार्डवुड भी कह सकते हैं, जबकि नॉन पोरस वुड को अपन सॉफ्ट वुड कहते हैं। अब जो पोरस वुड होता है या छिद्रिल या सरंध्री कास्ट होती है उसको वेसल्स की स्थिति के आधार पर 2 पार्ट में या 2 भागों में डिवाइड किया गया है, विस्तृत छिद्रिल कास्ट और वलय छिद्रिल कास्ट। तो विस्तृत छिद्रिल कास्ट का मतलब होता है कि इसके अंदर जो वेसल्स होती हैं वो लगभग सभी एक समान व्यास की होती हैं और इरेगुलर रूप से जो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं। इसे अपन डिफ्यूज्ड पोरस वुड भी कहते हैं। और इस प्रकार की जो पोरस वुड है वो एसर, बैटुला, पॉपुलस, सिसम, बबूल और सिरिस में पाई जाती हैं। वलय छिद्रिल कास्ट का मतलब होता है कि ऐसी कास्ट जिसके अंदर वाहिकाएं हैं जो भिन्न भिन्न व्यास की होती हैं और सकेंद्रीय वलयों के रूप में उपस्थित होती हैं। इस प्रकार की कास्ट है जो क्यूरकस, अल्मस, फ्रैक्सिनस और रोबिनिया के अंदर पाई जाती हैं। बसंत कास्ट के अंदर चौड़े व्यास की वाहिकाएं पाई जाती हैं, जबकि शरद कास्ट के अंदर है जो संकरी व्यास की वाहिकाएं पाई जाती हैं। बसंत कास्ट और शरद कास्ट क्या होती है तो अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वुड का टाइप है वो है बसंत कास्ट या शरद कास्ट। बसंत कास्ट को स्प्रिंग वुड और शरद कास्ट को ऑटमन वुड बोलते हैं। तो बसंत कास्ट या शरद कास्ट होती क्या है, तो जो शीतोष्ण क्षेत्र में उगने वाले प्लांट होते हैं उनके अंदर जो कैम्बियम की एक्टिविटी होती है वो पूरे साल भर है जो एक समान नहीं होती है। बसंत ऋतु में है जो कैम्बियम की एक्टिविटी ज्यादा होती है, जबकि शरद ऋतु के अंदर है जो कैम्बियम की एक्टिविटी कम होती है। तो बसंत ऋतु में कैम्बियम की एक्टिविटी ज्यादा होती है तो कास्ट का फॉर्मेशन भी ज्यादा होता है, जबकि शरद ऋतु के अंदर कैम्बियम की एक्टिविटी कम होती है तो कास्ट का फॉर्मेशन भी कम होता है। तो इन दोनों के अंदर अपन डिफरेंस पढ़ लेते हैं।
कि स्प्रिंग वुड है, स्प्रिंग वुड के अंदर जो कैम्बियम होती है वो बसंत ऋतु में अधिक एक्टिव होती है, जबकि ऑटमन वुड या शरद कास्ट के अंदर शरद ऋतु में जो कैम्बियम है जो कम एक्टिवेट होती हैं। और जो बनने वाली कास्ट होती हैं बसंत ऋतु के बसंत वुड के अंदर या बसंत कास्ट के अंदर बनने वाली कास्ट को अपन बोलते हैं बसंत कास्ट या अग्र कास्ट। इसे अर्ली वुड के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इसके अंदर बनने वाली कास्ट को अपन क्या बोलते हैं, शरद कास्ट या पश्च कास्ट, या इसको और किस नाम से जानते हैं, लेट वुड कहते हैं। बसंत कास्ट के अंदर पाए जाने वाली वेसल्स हैं जो चौड़ी होती हैं, जबकि शरद कास्ट के अंदर पाए जाने वेसल्स हैं जो संकरी होती हैं। बसंत कास्ट का जो कलर या रंग होता है वो हल्का होता है, जबकि शरद कास्ट का रंग है जो गहरा होता है। बसंत कास्ट है जो वार्षिक वलय की शुरुआत में बनती है, जबकि शरद कास्ट है जो वार्षिक वलय के अंत में बनती है। बसंत कास्ट है जो वार्षिक वलय के भीतर की ओर बनती है, जबकि शरद कास्ट है जो वार्षिक वलय के बाहर की ओर बनती है। अब वार्षिक वलय क्या होती है, तो बसंत वलय तथा बसंत कास्ट और शरद कास्ट सामूहिक रूप से जो स्टेम के अंदर वलय का फॉर्मेशन करती है, रिंग बनाती हैं, जिसे अपन वार्षिक वलय या एनुअल रिंग कहते हैं, जो को प्लांट के स्टेम की एक साल के अंदर होने वाली द्वितीय ग्रोथ को शो करती हैं। अपन प्लांट का या स्टेम काटते हैं तो उसके अंदर गोल गोल घेरे दिखाई देते हैं, तो वो गोल गोल घेरे ही हैं जो वार्षिक वलय होते हैं। और इन वलयों की संख्या गिनकर अपन वृक्ष की आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो वार्षिक वलयों के द्वारा विज्ञान की जिस शाखा के अंदर वृक्षों की आयु ज्ञात की जाती है उसे वृक्ष कालानुक्रमण या डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। अब तीसरा जो वुड का टाइप है वो है अंतःकाष्ठ तथा रस काष्ठ। अंतःकाष्ठ को हर्ट वुड कहते हैं, जबकि रस काष्ठ को है जो सैफ वुड कहते हैं। आपने जो एक कभी कभार स्टेम को कभी कभार काटा होगा तो उसके अंदर गहरा भाग देखा होगा, वो होता है हर्ट वुड, और जो परिधि की ओर हल्का कलर का होता है उसको बोलते हैं अपन सैफ वुड। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं, तो हर्ट वुड या अंतःकाष्ठ को ड्यूरामैन भी कहते हैं, जबकि सैफ वुड या रस काष्ठ को एल्बर्नम भी कहते हैं। अब जो ये हर्ट वुड है वो ओल्ड प्लांट के अंदर सेंट्रल वुड बनाता है, जबकि सैफ वुड है जो ओल्ड प्लांट के अंदर है जो आउटर वुड या पेरिफेरल वुड बनाता है। हर्ट वुड का कलर है जो डार्क होता है, जबकि सैफ वुड का कलर है जो लाइट होता है। हर्ट वुड के अंदर लिविंग सेल्स एब्सेंट होती हैं, जबकि सैफ वुड के अंदर लिविंग सेल्स है जो प्रेजेंट होती हैं। हर्ट वुड के अंदर टाइलोसिस प्रेजेंट होता है, जबकि सैफ वुड के अंदर टाइलोसिस एब्सेंट होता है। हर्ट वुड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जो परिपक्व स्टेम होता है उसके सेंटर में पाए जाने वाला जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, और डीएक्टिवेट होने के बाद में इसके अंदर रेजिन है, टेनिन है, ऑयल है, इन सब का डिपोजिशन होने लगता है, जिसके कारण ये कठोर स्ट्रक्चर बन जाती है और ये कमर्शियली इम्पोर्टेंट होती हैं। अब अपन पढ़ते हैं कि भाई महत्वपूर्ण कास्ट के स्रोत कौन कौन से, यानी कि कौन कौन से प्लांट से अपन को अच्छी कास्ट मिलती है। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में पढ़ते हैं सागवान के बारे में। सागवान जिसको टिक भी बोलते हैं, सागवान का जो बॉटनिकल नेम है वो टेक्टोना ग्रैंडिस है, जिसमें टेक्टोना जीनस है और ग्रैंडिस है जो इसकी स्पीसीज है। इसकी फैमिली का नाम है वर्बेनेसी और इसका वर्नेक्यूलर नेम है या देसी नाम है वो टिक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, तो सागवान का जो नेटिव है या सागवान का जो ओरिजिन सेंटर है वो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया को माना गया है, यानी सागवान है जो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया का मूल निवासी है। इसका जो कल्टीवेशन है वो जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया और इंडिया के अंदर किया जाता है। इंडिया के अंदर एमपी, गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है जो इसका
कल्टीवेशन होता है। राजस्थान के अंदर उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर के अंदर इसको उगाया जाता है। डूंगरपुर का एक टाउन है सांगवाड़ा, जिसका नाम भी सागवान के पौधों के नाम पर रखा गया है। अब सागवान के बॉटनिकल कैरेक्टर के बारे में देखें तो इसका जो प्लांट होता है वो डेसिडुअस और ब्रांच्ड होता है। डेसिडुअस का मतलब होता है पर्णपाती, यानी कि इसकी पत्तियां गिरती रहती हैं। और साकित होता है, इसकी हाइट है जो लगभग 30 मीटर के समथिंग होती है। और स्टेम का जो व्यास है या डायमीटर है वो 2.5 से लेकर 4 मीटर होता है। और इसकी एवरेज एज है जो 200 साल होती है। इसकी जो लीफ है वो ऑपोजिट यानी कि एक दूसरे के सामने स्थित होती है, सिंपल होती है और इलेप्टिकल होती है, यानी कि दीर्घवर्ती होती है। लीफ की जो लेंथ है वो 25 से 50 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई है जो 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। इनके अंदर इन्फ्लोरोसेंस है जो टर्मिनल पेनिकल होता है, यानी कि अंतःस्थ यौगिक असीमाक्षी होता है। और इसका जो फ्लावर होता है वो छोटा होता है और सफेद कलर के होते हैं। और फ्रूट है जो 4 कोष्ठीय ड्रूप टाइप का होता है, अस्टिल फल होता है। अपने अस्टिल फल है जो कोकोनट के अंदर भी पड़ा था। अब इसके लिए क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए सागवान के प्लांट के लिए और किस टाइप की सॉइल्स के अंदर ये ज्यादा ग्रो करता है, तो सागवान का जो प्लांट होता है नम और उष्ण जलवायु में ज्यादा मतलब तेजी से उगते हैं। और इनके लिए टेम्परेचर की जो नीड है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। और वार्षिक वर्षा है जो 120 से लेकर 130 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सॉइल है जो हल्की दोमट मिट्टी से लेकर भारी दोमट मिट्टी, इसके अलावा ग्रेवल सॉइल या कंकरीली मिट्टी में भी ये ग्रो करते हैं। अब इनकी कल्टीवेशन के बारे में पढ़ते हैं तो जनरली जो सागवान के प्लांट्स है वो अप्रैल मई में है जो उगाए जाते हैं। तो उगाया कैसे जाते हैं, तो इनके जो सीड होते हैं, सीड को है जो पहले कियारियों में उगाया जाता है जिससे उसके पौध तैयार हो जाते हैं या सीडलिंग तैयार करते हैं। फिर जो सीडलिंग होती है या नवोद्भिद होते हैं जब 30 सेंटीमीटर के लंबे हो जाते हैं तो इनका ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाता है, यानी कि इनको दूसरी जगह गड्ढे में डालकर उगा दिया जाता है। और इनसे अच्छी किस्म की कास्ट है, जब प्लांट है जो 50 से 80 वर्ष के हो जाते हैं तो अच्छी किस्म की कास्ट है जो इनसे मिलती है। अब सागवान से प्राप्त जो कास्ट होती है उसके कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, तो सागवान की कास्ट है जो टिकाऊ होती है, चमकदार होती है और अच्छी पॉलिश देने वाली होती है। और कास्ट है जो हर्टवुड और सैपवुड में डिफ्रेंशिएट होती है। सैपवुड है जो व्हाइट, येलो और लाइट ब्राउन कलर की होती हैं। और दिमक व कास्ट गलनकारी कवकों की परती हैं जो ये संवेदनशील होती हैं, यानी कि दिमक और ये जो फंजाई है इनको मतलब सैपवुड को आसानी से इन्फेक्टेड कर सकते हैं। हर्टवुड है जो सुनहरे भूरे कलर की होती हैं, गोल्डन ब्राउन कलर की होती हैं और कवक और दिमक के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, यानी कि हर्टवुड के ऊपर फंजाई और दिमक का इन्फेक्शन नहीं होता है। अब जो सागवान की कास्ट होती है वो चिकनाई युक्त होती हैं और वलय छिद्रिल होती हैं। और जो ये छिद्र होते हैं इनमें रेजिन भरा होता है जो इसे जल प्रतिरोधी और चिर स्थायी बनाती है, यानी कि ये वाटर के अगेंस्ट भी है, जो वाटर के कांटेक्ट में आने पर भी इसकी लकड़ी है जो खराब नहीं होती है और लंबे समय तक टिकी रहती हैं। अब इसका यूजेस कहाँ होता है, तो सागवान की जो लकड़ी कास्ट होती है वो टिम्बर वुड होती है, तो इसका यूज है जो भवन निर्माण में, इसके अलावा सुंदर खिलौने, प्लाईवुड, आकर्षक सतह फर्श बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा जहाज निर्माण, रेलवे वैगन और सेतु निर्माण यानी कि ब्रिज के निर्माण में भी इसका यूज होता है। इसकी जो वेस्ट वुड होती है उसका यूज है जो कागज के निर्माण में किया जाता है। और इसकी लीफ से है जो रंजक या डाई प्राप्त होती है और इनके सीड से है जो फैटी ऑयल प्राप्त होते हैं।